तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। जी हां दोस्तों, मैं आज ये बात करने जा रहा हूं कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2022 में जो कैंडिडेट यहां पे सफल नहीं हुए थे, जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, यानी कि फाइनल कट ऑफ में रह गए थे, उन बच्चों के पास में जो मेल प्राप्त हुआ है और ये भर्ती हो रही है, इसके बारे में आपके पास में हजारों डाउट है। तो इन डाउट्स को लेके आज हम आप सभी के सामने जो है उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा इसका फॉर्म है वो कैसे भरते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी और उसका वीडियो कल ही मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको ये चलता हूं कि इस भर्ती में जो बच्चों को डाउट है वो एक तो ये कि क्या ये ओपन भर्ती है, क्या कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये बताना है, वैलिड कैंडिडेट कौन होंगे, कैसे उनकी पहचान होगी, आरसेल और कैबिनेट सेक्रेटरी के बीच में क्या सामंजस्य, क्या तालमेल है, किन किन को मेल आया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, ओबीसी लगाना होगा या नहीं लगाना होगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी, गाड़ी कौन सी होगी, कितने लड़कों को मेल आया है, सीट कितनी है, एज काउंटिंग कब से होगी, फॉर्म किस पेन से भरना है, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड या ओरिजिनल जो भी है इसके बारे में, और फिजिकल डॉक्यूमेंट हमें भेजने पड़ेंगे या हमें केवल मेल से काम चल जाएगा, और मेल पे भेजने हैं तो कौन सी मेल पे आपको भेजने हैं, वो सारी जानकारी मैं यहां पर जो है बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है, वन बाय वन सभी प्रश्नों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्या ये ओपन भर्ती है, तो सीधा सा जवाब है नहीं है। आप जैसे चाहते हैं ना कि सभी फॉर्म भर दें, तो बिल्कुल आप नहीं भर पाएंगे भाई। इसमें केवल वो व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास में मेल आया है। सेकंड क्वेश्चन है कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ओनली जिनको मेल रिसीव हुआ है, मेल जिनको रिसीव हुआ है, RECEIVED रिसीव्ड हुआ है, केवल वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आपके नंबर कट ऑफ से एक नंबर कम नहीं ज्यादा भी हो जाए, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है आपके पास में मेल नहीं आया है तो चाहिए आप 0 पॉइंट मतलब कि 01 अगर मार्क्स से भी अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं या आप फाइनल कट ऑफ में रह चुके हैं तो भी आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका रीजन मैं बताऊंगा। वैलिड कैंडिडेट कौन होगा, यहां पर जब भी मेल प्राप्त हुआ है, ये मेल आप देखना, जैसे कि हमारे जो हरीश भाई है इनका जो मेल प्राप्त हुआ था इसमें एक कोड दिया गया था, जैसे कि कोड था 56/आरसेल 2024। और यहां पर भी कुछ और लिखा था, मतलब कि 2-3 लाइनें और लिखी थी, किसके बारे में, एग्जामिनेशन सेल के बारे में, रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में। यानी कि कहने का मतलब था ये हर कैंडिडेट को एक रेफरेंस नंबर दिया गया। जैसे सौरव जी से मैंने बात की तो इनका जो नंबर था वो 48 था, उनके पास में 48/आरसेल ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन इनको एक आरसेल की ओर से एक आईडी दी गई है, आईडी संख्या दी गई है कि किस कैंडिडेट को कितने नंबर मिले हैं, है ना। तो वो आरसेल ने कैबिनेट सेक्रेटरी को यहां पे कैबिनेट सचिवालय में जमा करवाए हैं, उसी के बिहाफ पे आपको मेल प्राप्त हुआ है। ऐसे तो चलता फिरता कोई भी मेल कर देगा और इसको कंसीडर कर लिया जाएगा, तो फिर मतलब कि वैलिड कैंडिडेट की पहचान तो होनी चाहिए ना। तो यहां पर आप ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा। आरसेल का डाटा और कैबिनेट सेक्रेटरी का सामंजस्य, बिल्कुल आरसेल जो है इन्होंने डाटा भेजा है किसको, कैबिनेट सचिवालय को, और दोनों ने डाटा को सामंजस्य से तैयार किया है, उसके बाद ही मेल भेजे गए हैं। और जितने इनको बच्चे चाहिए थे उसके 10 गुना 12 गुना जो भी है इन्होंने यहां पे मेल फॉरवर्ड किया है, उनसे डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, सही पाया गया तो ही उसको कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा आपका जो है जो इसमें दावेदारी है आपकी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखो किन किन को मेल आया है। अब यह भी एक नया सवाल है कि मेल किन किन को प्राप्त हुआ है। तो पहली बात तो इसमें जो मेल प्राप्त हुआ है ऑलमोस्ट 70+ नंबर जिनके हैं उनको प्राप्त हुआ है। अब इसमें कंफर्म यह नहीं है कि एज को देखा गया है, कैटेगरी को देखा गया है या मार्क्स को देखा गया है, क्या इनका फैक्टर रहा होगा या कैटेगरी, है ना। तो कुछ भी नहीं, SC/ST के तो कैंडिडेट को कोई मैसेज आया ही नहीं है, हो सकता है एक आध को आ जाए तो आ जाए जो जनरल में हो, बाकी नहीं आया है। अब एज का भी इसमें कोई इशू नहीं है, जो 25 साल का कैंडिडेट है जो 0.5 अंकों से अगर रहा है तो भी उसके पास नहीं आया, मार्क्स का भी नहीं रहा, कैटेगरी का भी नहीं रहा, एज का भी नहीं रहा, कोई फैक्टर यहां पे काम नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा देखो फैक्टर क्या रहा है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे पास आया है मेरे पास नहीं आया, पहली बात मैं आपको बता दूं, जब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के लास्ट में एक कॉलम आता है और उस कॉलम में आपसे यस नो पूछा जाता है, किसको लेके, आपका जो डाटा है
डाटा शेयर करने को लेकर एक यस नो का मैसेज आता है, उसमें जिन्होंने यस किया है पहली बात तो उनके पास आया है, नो किया है तो आप सीधे इसमें बाहर हैं, आपको नहीं आएगा भाई। आप जब भी दोबारा फॉर्म भरे तो उसको यस जरूर करना भाई, ठीक है। पहली बात तो ये है। तो अब यहां पर है कि भी मेल किन किन को प्राप्त हुआ है, 70 से ज्यादा नंबर वालों को यहां पर मेल प्राप्त हुए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू सभी को यहां पे मेल प्राप्त हुए, एससी एसटी के लिमिटेड कैंडिडेट को यहां पे मेल प्राप्त हुआ है। और सीटें अब कितनी होगी इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अब इसका एक फार्मूला क्या रहा मेल भेजने का, इसको लेके अभी तक कोई जो तथ्य सामने नहीं आए हैं। अब बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है, वो भी 3 साल का, 3 ईयर, और वो भी कौन सा मांगा गया है, वो मांगा गया है एलएमवी का। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सा चलेगा, इसका जवाब है एलएमवी चलेगा, एलएमवी चल जाएगा, या एलएमवी प्लस एचएमवी होगा तो भी चलेगा भी, या केवल एचएमवी होगा तो भी चल सकता है, ठीक है। हायर अगर व्हीकल्स का एक्सपेंस आपके पास में होता है तो चल सकता है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेनी है भाई। जिन बच्चों के पास में मेल आया है वो एक्सपेंस एलएमवी का अवश्य लगाएं, या तो केवल एलएमवी का लगाएं या फिर एलएमवी और एचएमवी दोनों का लगा सकते हैं मिक्सअप में, ठीक है, ये बात है। अब यहां पर देखो बात आती है एक दूसरी कि आपने अगर फॉर्म के अंदर जब आप फॉर्म भरेंगे, जैसा कि मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं, ये फॉर्म भरेंगे तो इस फॉर्म में देखो लाइसेंस के बारे में, सॉरी एक्सपेंस के बारे में जानकारी मांगेंगे, एलएमवी और एचएमवी। फिर आपको इस डेट को ध्यान में रखना है, अगर आप दोनों भर रहे हैं तो दोनों के बारे में एक्सपेंस में लिखा होना चाहिए, एलएमवी और एचएमवी यहां से यहां तक चलाया है ना। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर आपको जरूर याद रखना होगा, अदरवाइज आप केवल एलएमवी भी लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहां पर जो है लास्ट डेट क्या है, तो आपको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 मई रखी गई है। ओबीसी लगाए या नहीं लगाए, जो आपने डीपी ड्राइवर में जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है, अगर आपने ओबीसी से भरा है, ओबीसी प्रमाण पत्र लगा के आपने छूट या एज इलेक्शंस लिया है या कुछ जो भी लिए कैटेगरी का फायदा उठाया है, तो फिर आपको यहां पर ओबीसी भेजना चाहिए। ओबीसी जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्टेट वाला भी भेज दीजिए, भेज दीजिए, बस आगे जो होगा देखा जाएगा। अब यहां पर एक बात आती है कि जो आपका फॉर्म है, फॉर्म के नीचे क्या है, कैटेगरी के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, सर मेरे पास में ओबीसी तो है लेकिन ये जो फॉर्मेट दिया गया क्या इसको भरकर मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के साइन करवा के भिजवाने क्या, तो मेरा जवाब होगा नहीं, ये केवल फॉर्मेट दिया गया है आपको, आपके पास में जहां से भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपने सर्टिफिकेट बनाया है उसी को भेजना है। ये तो केवल फॉर्मेट दिया गया है कि भाई ऐसा बनाना होगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हर स्टेट में ऑल इंडिया में जो ये बन रहे हैं वो सारे इसमें मान्य हैं, चल जाएंगे। आपको वो फॉर्मेट डाउनलोड करके भर के साइन करवा के भिजवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी अगर आपने फॉर्म में लगाया था तो जरूर लगाए भाई। अब क्या है सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, आप सभी को पता होगा 2020 में भी वैकेंसी आई थी। यहां पर देखो दो चीजें हैं, एक तो होता है आपका स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट, एक इसमें है प्लस में इंटरव्यू, इंटरव्यू। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आप गाड़ी चलाएंगे यहां पे आईपीएस, आईएएस कैडर के लोगों का अगर आप ड्राइविंग का काम कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसका इंटरव्यू किस लेवल का हो सकता है। कहने का तात्पर्य है इनको मलाई चाहिए भी, कमजोर व्यक्ति यहां पे नहीं चाहिए, जो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट है वेल होगा उन्हीं को लेंगे। तो आपको बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, आपका जो बेसिक नॉलेज है इसमें इंप्रूवमेंट आपको लाना पड़ेगा, कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा और अपने इंटरव्यू में गुड परफॉर्मेंस आपको यहां पे लेके आनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं बता दूं, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, आप सभी को पता होगा कि ये जो ड्राइवर की भर्ती है, जो फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, यहां पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी जॉब आपको भारत में कहीं पर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये कोई मंत्री से कम नहीं होंगे, मंत्री भी छोटे होंगे क्योंकि ये आईएएस के ड्राइवर होंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छी जॉब है, ऐसी जॉब आपको लाइफ टाइम आपको नहीं मिलेगी, ये इतना मैं आपको बता सकता हूं। खुद आप आईएएस बन जाएं तो भी इतना सुकून नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा आईएएस के ऊपर भी कितना लोड होता है, लेकिन ड्राइवर बस सावधानी से काम करता रहे, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये बातें हैं, मतलब कि आप आईएएस भी बन गए तो इतनी सुकून वाली जॉब, अच्छी जॉब, रेस्पेक्टेड जो जॉब है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन प्रक्रिया पे आपको गौर करना है। छोटी गाड़ी से हर ऑप्टिकल चलाना आना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने आने चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। देखो इंटरव्यू में क्या होगा, आपसे एयर फिल्टर का या गाड़ी का टायर खोलने का नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, लेकिन मेन जो इंटरव्यू होगा वहां से
जो है आपकी ड्राइविंग जॉब से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको कह दे कि आप किसी आईएएस के साथ में किसी आंदोलन कर रहे लोगों के पास में जा रहे हैं समझाइश के लिए, वहां पे आप देखते हैं कि अचानक भीड़ जो उग्र हो जाती है, तो आप अपने अधिकारी को बचाने के लिए क्या एफर्ट करेंगे। अब यहां पे देखो क्या चीजें हैं, ये एक ड्राइवर का भी कर्तव्य होता है कि जहां तक संभव हो, जहां तक उसके मतलब कि कंट्रोल में कोई चीजें हो तो वो कुछ करे, है ना। हम कह सकते हैं कि यार मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपके अधिकारी हैं, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपको जहां तक बचाव करना हो तो कर सकते हैं। तो यहां पर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। गाड़ी कौन सी होगी, तो यहां पे आपका जो स्किल टेस्ट होगा इसमें छोटी गाड़ी होगी भाई। पहली बात तो किसे मतलब कितने लड़कों को मेल आया है, तो दीपक सर ने जो यहां पे जो पोल लगाया था उसमें लगभग 370 के आसपास लड़कों ने उसमें हां का, यस और नो में जो है यस का ऑप्शन टिक किया भाई। तो इसका सीधा सा मतलब है ये मात्र 60% लड़के हो सकते हैं, मतलब कि कितने भी आ जाए इनमें 70 फर्जी भी हैं, तो भी ये 300 होंगे। 360% मतलब कि लगभग 500 लड़कों को मेल भेजा गया होगा, क्योंकि किसी भी एक प्लेटफॉर्म में 100% जो है स्टूडेंट्स विजिट कर जाए ये पॉसिबल नहीं है। 60% भी काफी मैंने खींच के बता दिया आपको। ऑलमोस्ट लगभग 400-500 लड़कों को मेल भेजा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी यहां पे जो पोस्ट होगी ऑलमोस्ट 40 पोस्टें जरूर होगी, 35-40 पोस्टें आराम से होगी, और बिल्कुल आप ऐसा समझो बहुत अच्छी जॉब है, आप इसमें कर पाएंगे। कितने लड़कों को हो गया, सीटें कितनी है, सीट कितनी है तो मैंने बता दिया, लगभग 40 सीट के आसपास का आइडिया हमें यहां पे आ रहा है। एज काउंटिंग कब से होगी, आपका जो फॉर्म है, मैं आपको फॉर्म पे लिए चलता हूं। आपको यहां पर पूछ रहे हैं कि आपकी एज क्या है, तो देखो ये एज ऑन 1 जुलाई 2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र कितनी है वो यहां पे लिखना है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि एज की काउंटिंग कब से होगी, 1 जुलाई 2022 से। अब है फॉर्म किस पेन से भरें, तो बिल्कुल आप ब्लैक पेन से भर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू दो में से ही भरना है, रेड से नहीं भरना है। रेड पेन का यूज कहीं पर भी फॉर्म में नहीं करना है। अब देखो यहां पे फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड या ओरिजिनल, देखो कोई भी काम होता है जहां पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा देते हैं वहां पे आपको फोटोकॉपी को अटेस्टेड करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे आप फोटोकॉपी लगाते हैं वहां पर उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। अब कुछ बच्चे जो नहीं जानते मैं बता देता हूं, सेल्फ अटेस्टेड ये जो वर्ड है सेल्फ अटेस्ट, ATTEST, है ना, इसका मतलब क्या होता है, आप खुद साइन करें। इसका मतलब होता है कि मैं खुद साइन करूंगा, जो फॉर्म भर रहा है वो स्वयं साइन करेगा कि हाँ मेरे साइन है और ये मैं फोटो को भी जो लगा रहा हूं वो सही है, ठीक है। तो ये आप सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है आप खुद को सिग्नेचर करके भेजना है। अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन है, फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ेंगे या नहीं, तो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने की आवश्यकता नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रहेंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है, जो भेजा है, उसको सुरक्षित रखना है। आपका ड्राइविंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उस समय आपको जितने डॉक्यूमेंट आपने मेल के द्वारा भेजे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको वहां पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और वहां पे उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, है ना। तो जब आपका स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उस समय आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, तो सूचना वही भरनी है, सूचना के साथ में फोटोकॉपी वही आपको अटैच करनी है जो आपके पास में मौजूद है। जैसे कि एक्सपेंस की समस्या आ सकती है या ओबीसी की आ सकती है, केवल मेल करना होता तो हम यहां पे कह सकते थे कि यार चल जाएगा, एडिट करके जो भी करके कर दे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि एक्सपेंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, एक्सपेंस सर्टिफिकेट यहां पे बच्चों के पास में जो काफी सारा डाउट एक तो ये है कि जब आप एक्सपेंस सर्टिफिकेट बनाते हैं तो यहां पे इसको कब से कब का बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 2015 से 2022 तक का बनवा लिया है, अब आप इसको 2023 में जारी करवा रहे हैं, तो डेट कब की आएगी, तो डेट 2023 की आ सकती है, और डेट में आपको बता दूं 1 मई भी आ सकती है। आपके पास मेल आया, इसके बाद की डेट भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस को इश्यू करने की डेट है वो एट प्रेजेंट जब आप करवाते हैं तब की हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत यह है कि आपको यह डेट अच्छे से मेंशन करवानी है कि भाई मैंने इस डेट से लेके इस डेट तक का जो है गाड़ी चलाई है। उसमें यह भी लिखा होना चाहिए कि एलएमवी चलाई है या एचएमवी या दोनों चलाई है, यानी कि आपको एलएमवी एचएमवी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है और ड्राइवर के रूप में काम किया ऐसा भी आपको यहां पे लिखवाना है। पर्टिकुलर आपके ड्राइविंग के लाइसेंस नंबर उसके ऊपर लिखे हो, कहीं पे आधार कार्ड नंबर लिखे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपका पूरा एड्रेस यहां पे होना चाहिए, ठीक है। और अब जहां से बनवा रहे हैं उस फर्म का, उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑफिस का ऊपर नाम होना चाहिए। उसमें कोई अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है या जीएसटी नंबर है
तो वो भी हो सकते हैं, है ना। नीचे उनकी सील और सिग्नेचर होनी चाहिए। डेट ऑफ इश्यू भी हो सकता है, कई फॉर्म जैसे एक्सपेंस होते हैं उनके ऊपर एस नंबर लिखा होता है, डॉट 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 डॉट। अब इसको फिल जरूर करना है। डेट यहां पे होती है डेट, तो इसको भी भरना है, खाली कोई भी कॉलम में नहीं रहना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि ये ओपन भर्ती नहीं है, सारे लड़के इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म केवल वो भरेंगे जिनके पास में मेल प्राप्त हुआ है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो एग्जाम दिया था, फाइनल कट ऑफ में रह गए थे, केवल वही लड़के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म जो है भेजना कहां पर है? अब इसके संबंध में भी बच्चे कहते हैं कि सर हमें भेजना कहां पे? तो आपका जो मेल है, इस मेल के ऊपर जो आईडी दी गई है या मेल के ऊपर आपको जो दिया गया है कि भी आपको इस मेल पे या इस आईडी पे आपको फॉर्म भेजना है, वो थोड़ा सा संशयात्मक है। आपका मेल वो क्या है, एक्चुअल में एक वेबसाइट है। आपको जो अपना जो भेजना है, फॉर्म भेजना, वो किस पे भेजना मैं आपको बता दूं। आपको जिस मेल से आपको ये मैसेज प्राप्त हुआ है उसी मेल पे आपको वापस भेजना है। ये है CABSECT recruitment gov.in। इस वेबसाइट से आपको जो ये मेल प्राप्त हुआ है, आपको इसी के ऊपर भेजना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि जो इन्होंने मेल भेजा है उन्होंने एक गलती करी है, केवल ये जो @ है ना, इसकी जगह डॉट लिख दिया है, तो इससे ये बन गई वेबसाइट, और वेबसाइट ओपन हो नहीं रही है। ये बस इतना सा आपको ध्यान देना है, बाकी सब कुछ ओके है। ये मेल लिखना चाहते हैं, हो सकता है मानवीय त्रुटि हो गई है या जो भी है, हम लगातार इसके ऊपर छानबीन कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब है ये जीमेल लिखना चाह रहे थे, इन्होंने वेबसाइट का लिंक दे दिया जो कि ओपन नहीं हो पा रही। आपको केवल मेल के ऊपर रिटर्न करना, जो आपको मेल रिसीव हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको बाई मेल आपको ये जो डॉक्यूमेंट है आपको भिजवाने हैं, तो आप भिजवा दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि बच्चे सोच रहे हैं कि सारे भर दें, वो भर दें, हम सभी भर सकते हैं, वो भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका समय बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, और आप बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास में मेल प्राप्त नहीं हुआ है और आरसीएल ने आपको जो है कैबिनेट सचिवालय को रिकमेंड नहीं किया। तो क्योंकि जिन जिन को रिकमेंड किया है उनकी एक आईडी बनी है, उनकी एक स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन नंबर उनकी जनरेट हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 1 से लेके ये आगे नंबर चल रहे हैं, और उनके बट्टा में आरसीएल जो है रेफरेंस कोड यहां पे लिखा गया है, जो कि आपका अगर कोई भी दोस्त जो इस मेल को प्राप्त कर चुका है वो जान चुका होगा कि सबसे टॉप में आपका जो मेल है वहां पे ये नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको चिंता करने की, हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, जिनको मेल प्राप्त नहीं हुआ है आप नेक्स्ट वैकेंसी में देखिए। बाकी यहां पर मेरे हिसाब से आपका जिनको मेल प्राप्त नहीं हुआ आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप बाकी जो भी हैं आप अपने स्तर पे जो प्रयास करते हैं वो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, करने चाहिए। स्वयं के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यह भर्ती केवल उनके लिए काम की है जिनको आरसीएल ने रिकमेंड किया है, जिनको मेल प्राप्त हुआ है। हो सकता है आपकी मेल आईडी बंद हो जाए या फेक हो जाए, या आपने हटा दियो, वो कर दियो, आपको मेल ऐसे नहीं प्राप्त हो। उस कंडीशन में आप अगर भेजते भी हैं तो हो सकता है कि वो कंसिडर करें, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में भी कोई फुल जानकारी नहीं है। तो दोस्तों मैं अभी विराम चाहूंगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। बताना चाहूंगा किसी भी ड्राइवर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा लगातार हम 2020 से आपको जो है ड्राइवर एग्जाम की बेस्ट आपको प्रिपरेशन जो है वो करवा रहे हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। हमेशा से स्टडी होम जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो स्टूडेंट्स के प्रति समर्पित रहा है, रहेगा और आज भी है। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।